हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस ट्रेनिंग नी पेन को क्योर करने में क्यों इतना ज़रूरी है। कितनी भी मजबूती हो, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई नई कार खरीदते हैं, बहुत ही मजबूत कार, समझो एसयूवी खरीद ली हमने। एसयूवी की ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत मानी जाती है। लेकिन सोचिए, अगर हम कई बार वो कार को लेके गए और उस कार के टायर में हवा कम है या टायर पंचर हो जाता है, तो गाड़ी कितनी भी मजबूत हो, लेकिन अगर टायर में हवा कम है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो गाड़ी में प्रॉब्लम आने वाला है। गाड़ी अच्छी तरह से चलने वाली नहीं है। उसी तरह बॉडी में भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, कार नहीं चल सकती बिना हवा के और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा तो बॉडी कैसे चलेगी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने हेल्थ के लिए एक वॉकिंग प्रोग्राम में जुड़े हैं। वो रोज़ वॉकिंग करने जाते हैं और साथ साथ वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, कभी कभी रनिंग भी करते हैं। लेकिन उन्हें थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद ये वॉकिंग प्रोग्राम शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू की, उसके बाद नी में पेन होने लग गया। एज ए जनरल क्राइटेरिया उन्होंने शुरू में थोड़ी मेडिसिन ली, कुछ लोकल डॉक्टर्स को बताया, उसके बाद कुछ हड्डी के डॉक्टर्स को बताया, तो सब लोगों ने उन्हें बताया कि नॉर्मल सा पेन है, ठीक हो जाएगा। फिर उनको कहीं से पता चला कि फिजियोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने एक्सरसाइज भी शुरू करी और उनको काफ़ी हद तक पेन रिलीफ भी हो गया। तो उन्होंने सोचा कि अभी मेरा पेन तो ठीक हो गया, अब मैं अपना वॉकिंग प्रोग्राम, अपना जो रूटीन है वापस शुरू कर दूँ। जैसे ही उन्होंने वॉकिंग करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने जॉगिंग करना शुरू किया, उनको पेन वापस शुरू हो गया। आइडियली वो परफेक्टली फिट कैंडिडेट थे, फिर भी उनको पेन शुरू। पेशेंट मेरे पास आया और मैंने उनसे सारी हिस्ट्री ली, तो जिस जगह पे उन्होंने एक्सरसाइज करवाई थी वो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई थी, उनको पेन भी काफ़ी अच्छी तरह से रिलीफ हुआ था। लेकिन उनकी बैलेंस ट्रेनिंग नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जैसे ही उन्होंने वॉकिंग शुरू की, उनको पेन शुरू हो गया। पेन को परमानेंटली दूर करने के लिए बैलेंस ट्रेनिंग करना जरूरी है। हम जब भी वॉकिंग करते हैं तो हमारा पूरा वेट एक पैर पे आता है। अब वो एक पैर पे अगर समझो बैलेंस ना हो, उस एक पैर में वजन लेने की क्षमता हो लेकिन उसमें बैलेंस ना हो, पैर अगर लड़खड़ाएगा, तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है पेन, वो हमें पेन होने ही वाला है। इसीलिए बैलेंस ट्रेनिंग ज़रूरी है पेन को दूर रखने के लिए। बैलेंस ट्रेनिंग से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मसल्स में बढ़ता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन यानी ब्रेन और मसल्स का जो कनेक्शन होना चाहिए, जिससे हमें पेन में राहत मिलती है, वो कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। उससे जॉइंट्स का प्रोप्रियोसेप्शन मतलब बॉडी स्पेस में कैसे मूव करेगी, वो कैसे अपने आप को स्पेस में बैलेंस बनाएगी। जब भी हम चलते हैं हमारी बॉडी मूव होती है स्पेस में, तो प्रोप्रियोसेप्शन बढ़ाने के लिए बैलेंस ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। अलग अलग दिशा में बॉडी मूव करती है, एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कभी नहीं करती है। बॉडी स्वे करती है, आगे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। इसके लिए प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी। प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी, तो वो प्रोप्रियोसेप्टर स्टिमुलेट हो गए बैलेंस ट्रेनिंग से। इन शॉर्ट, प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है पोजीशन सेंस इन स्पेस। अब ये बैलेंस ट्रेनिंग कैसे शुरू करें, तो आप शुरू में नॉर्मली 1 लेग बैलेंस चालू कर 30 सेकंड से लेके 1 मिनट सपोर्टेड बैलेंस। उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट हटाना है, फिर आंख बंद करके खड़े रहना है एक पैर पे। उस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर टेंडम वॉकिंग, एक लाइन पे आगे पीछे पैर रख के चलना है, उसे टेंडम वॉकिंग बोलते हैं। फिर बैलेंस बोर्ड पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। सिंगल लेग एक्टिविटीज जो मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है कि इसकी सिंगल लेग स्क्वाट, सिंगल लेग बैलेंस वॉकिंग में, रनिंग में बहुत ज़रूरी है। पहले डबल लेग स्क्वाट से चालू कर सकते हैं, फिर सिंगल लेग पे शिफ्ट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा है कि बोसू बॉल ट्रेनिंग, एक बॉल होता है जो आधा कटा होता है, उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हुए कई लोगों को आपने देखा है। कई बार एथलीट्स वो बोसू बॉल पे ट्रेन करते हैं, तो बोसू बॉल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं बैलेंस अपना बढ़ाने के लिए। अनइवन सरफेसिस पे चलना, जैसे ट्रेल वॉकिंग हो गया, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं अपना बैलेंस को चैलेंज करने के लिए।
जब पेन है तो सिंपल एक्टिविटी से शुरू करिए, लेकिन पेन धीरे धीरे जब ठीक होने लगता है तो आप बोसू बॉल ट्रेनिंग कर सकते हैं, फोम बैलेंस पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेल वॉकिंग कर सकते हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन पे चल सकते हैं। आपका प्रोप्रियोसेप्शन बढ़ेगा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, आपके मसल्स को अलग अलग दिशा में चैलेंज मिलेंगे, अलग अलग प्लेन्स में मूव करेगा। इससे आप अपनी नी में स्टेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं और नी पे जो स्ट्रेस जाता है वॉकिंग या रनिंग की वजह से, जब प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है, वो आप अच्छी तरह से कम रख सकते हैं। फिर योगा पोजिस, योगा भी बहुत अच्छा है बैलेंस बनाने के लिए। ट्री पोज है वो आप कर सकते हैं योगा में। ऐसे कई सारे योगा के पोजेस है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बैलेंस को बढ़ाने में। एक चाइनीज़ या जापानीज़ टेक्निक है जिसको टाई ची बोला जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। हमने देखा है कि जैसे हमारे पेरेंट्स थोड़े एज होता है, दादा दादी जो होती है वो जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्स बढ़ जाता है और उसी चक्कर में काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स भी उनको हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि उन्होंने जैसे जैसे हमारी एज जाती है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है और हमारा बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है और हम लोग गिर जाते हैं। तो मोटा मोटा ये याद रखना है कि अगर नी पेन को बचाना है या दूर रखना है तो बैलेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस ट्रेनिंग में आपको इंक्लूड करना है सिंगल लेग स्टैंडिंग, टेंडम वॉकिंग, बोसू बॉल ट्रेनिंग, योगा पोजिस। ये सारी चीज़ें आप अगर धीरे धीरे अपने रूटीन में ऐड करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा अपना बैलेंस बना पाएंगे और नी पेन को दूर रख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, वॉकिंग के साथ, कार्डियो के साथ बैलेंस ट्रेनिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है पेन को अवॉइड करने में, जिससे आप बैलेंस ट्रेनिंग से आप अपना कोर को भी चैलेंज कर सकते हो और अपना बैलेंस बढ़ा सकते हो। तो कोर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी बैलेंस ट्रेनिंग बहुत काम की है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए और प्लीज़ ये मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।